प्रश्न 1, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, आनुवांशिकी एवं वातावरण, बी, व्यवहार एवं वातावरण, सी, वातावरण एवं जीव विज्ञान, डी, वातावरण एवं पालन पोषण। उत्तर, आनुवांशिकी एवं वातावरण। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। बी, गोद लिए गए बच्ची का वही बुद्धि लब्धांक या IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। सी, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। डी, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उत्तर, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। प्रश्न 3, बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। बी, समवयस्कों और पितृक या जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। सी, आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। डी, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी है। उत्तर, समवयस्कों और पितृक या जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। प्रश्न 4, व्यक्तित्व विकास में निम्न में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है? ए, आनुवांशिकता, बी, वातावरण, सी, आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण, डी, परीक्षाओं की संख्या। उत्तर, आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? ए, आंखों का रंग, बी, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, सी, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, डी, चिंतन पैटर्न। उत्तर, आंखों का रंग। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? ए, पौष्टिकता की गुणवत्ता, बी, संस्कृति, सी, शिक्षा की गुणात्मकता, डी, शारीरिक गठन। उत्तर, शारीरिक गठन। प्रश्न 7, आनुवंशिकता को किस प्रकार की सामाजिक संरचना माना जाता है? ए, गौण, बी, गत्यात्मक, सी, स्थिर, डी, प्राथमिक। उत्तर, स्थिर। प्रश्न 8, मानव का व्यक्तित्व किसका परिणाम है? ए, केवल आनुवांशिकता का, बी, पालन पोषण और शिक्षा का, सी, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, डी, केवल वातावरण का। उत्तर, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। प्रश्न 9, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? ए, वंश, बी, वंशानुक्रम, सी, वातावरण, डी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर, वंशानुक्रम। प्रश्न 10, निम्न में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवांशिकता का प्रभाव है? ए, विशिष्ट शारीरिक लक्षण, बी, विशिष्ट बुद्धि, सी, विशिष्ट चरित्र, डी, ये सभी। उत्तर, ये सभी। प्रश्न 11, शिक्षा मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? ए, मानव व्यवहार का, बी, मानव सिद्धांतों का, सी, शैक्षिकी सिद्धांतों का, डी, मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। उत्तर, मानव व्यवहार का। प्रश्न 12, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? ए, परस्पर संबंध का सिद्धांत, बी, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, सी, एकीकरण का सिद्धांत, डी, विकास की दिशा का सिद्धांत। उत्तर, परस्पर संबंध का सिद्धांत। प्रश्न 13, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है कि
ए. शिक्षा के कौन से उद्देश्य निर्धारित करें? बी. शिक्षा के आदर्शों का निर्माण कैसे करें? सी. शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक संभव है? डी. शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किस प्रकार किया जाए? उत्तर. शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक संभव है? प्रश्न 14. निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? ए. बुद्धि. बी. शारीरिक कारण. सी. आनुवांशिक गुण. डी. उपर्युक्त सभी. उत्तर. उपर्युक्त सभी. प्रश्न 15. निम्नलिखित में से किस प्रकार के बालक का विकास अधिक होगा? ए. शारीरिक रूप से विकलांग बालक. बी. सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न बालक. सी. आर्थिक रूप से संपन्न बालक. डी. उपरोक्त में से कोई नहीं. उत्तर. सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न बालक. प्रश्न 16. निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? ए. आर्थिक स्थिति. बी. सामाजिक स्थिति. सी. जीवन की घटनाएं. डी. उपर्युक्त तीनों. उत्तर. उपर्युक्त तीनों. प्रश्न 17. बाल विकास का निम्न में से कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? ए. निरंतरता का सिद्धांत. बी. विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत. सी. एकीकरण का सिद्धांत. डी. विकास की दिशा का सिद्धांत. उत्तर. विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत. प्रश्न 18. बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? ए. बालक की समस्याओं का निदान करने हेतु. बी. बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने हेतु. सी. बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिकी वातावरण के निर्माण हेतु. डी. उपर्युक्त सभी. उत्तर. उपर्युक्त सभी. प्रश्न 19. बाल मनोविज्ञान में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? ए. जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का. बी. गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का. सी. जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का. डी. जन्म से लेकर युवावस्था तक का. उत्तर. गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का. आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। प्रश्न 20. बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? ए. माध्यमिक शिक्षक के लिए. बी. विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए. सी. प्राथमिक शिक्षक के लिए. डी. महाविद्यालय के शिक्षक के लिए. उत्तर. प्राथमिक शिक्षक के लिए. Thank you for watching. Have a good day to you and your family.